हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे तोसुईगा मिची बिकु इसेकाई दोउचु के सीज़न 2 के एपिसोड 14 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में एकेडमी के पार्टी को देख पाते जहाँ पे माकोतो का स्टूडेंट जीन एबिलिया सभी से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ माकोतो रेम्बेरेंट से मिलता है, जो रेम्बेरेंट उसे देख के कहता है कितने दिनों के बाद हम मिल रहे हैं माकोतो। दूसरी तरफ उन दोनों को पार्टी के एक कॉर्नर से जो माकोतो का दुश्मन उसे देख रहा होता है। तभी माकोतो को लेकर रेम्बेरेंट एक कोने में जाता है, लेकिन तभी उस दोनों के पास जो रेम्बेरेंट की वाइफ है वहाँ पे आती है, जिसे देख के रेम्बेरेंट कहती है, वाइफ क्या तुम आ चुके हो? लगता है तुम पार्टी के लिए रेडी हो चुके हो। तभी रेम्बेरेंट की वाइफ को देख के माकोतो कहता है कि आपकी हेल्थ अभी सही हो चुकी है। तभी रेम्बेरेंट की वाइफ कहती है, फिक्र मत करो, जो मेरी हेल्थ है पूरी तरीके से सही हो चुकी है। तभी माकोतो से कहती है, जो मेरी दोनों बेटियां शिफू और यूनो, तुम उन दोनों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना इस एकेडमी में। तभी माकोतो कहता है, फिक्र मत करो, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। तभी रेम्बेरेंट अपनी वाइफ के साथ चला जाता है पार्टी में और कहता है, माकोतो तुम भी एंजॉय करो। माकोतो उन दोनों को देख के कहने लगता है, ये दोनों काफ़ी क्लोज कपल है। दूसरी तरफ माकोतो पार्टी में आ जाता है, एक कॉर्नर में बैठ के अपनी वाइन को पी रहा होता है, कह रहा होता है, लगता है मुझे भी ह्यूमंस के साथ थोड़ा सा कनेक्शन कर लेना चाहिए। तभी उसकी तरफ उसके जो स्टूडेंट थे वो देख रहे होते हैं। माकोतो उनको देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ माकोतो के पास लौरिया किंगडम का जो एम्बेसडर थी वहाँ पे आती है और माकोतो से कहती है, क्या तुम हमारे साथ बातें करना चाहते थोड़ी देर के लिए? ये माकोतो महसूस कर पाता है जो एम्बेसडर के दो गार्ड थे असल में डीमंस होते हैं। तभी माकोतो उन दोनों से बातें करने के लिए एक रूम में जाता है। तभी माकोतो कहता है, मैं बातें नहीं कर सकता, मैजिक स्क्रिप्ट की मदद से तुमसे बातें करूंगा। लौरिया किंगडम की एम्बेसडर कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो अपना नाम बताती है और कहती है, जो मेरा नाम है साइरित्सु। तभी वो माकोतो से पूछते हैं, क्या तुम्हें लौरिया किंगडम के बारे में कुछ पता है? माकोतो कहता है, कुछ नहीं पता, लेकिन अपने मन के अंदर कहता है, जो लौरिया किंगडम है वो 3 किंगडम से मिलकर बना है और जो उसका कल्चर है पूरी तरीके से जापान के कल्चर से सिमिलर है। और इस वक्त जो लौरिया किंगडम है पॉलिटिकल स्ट्रगल से जूझ रहा है, क्योंकि जो उनका हाई प्रीस्ट है वो इस किंगडम के हीरो के पार्टी को ज्वाइन कर चुका है। तभी साइरित्सु कहते हैं, तुम्हें लौरिया किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम फिर भी लौरिया किंगडम के जो सीक्रेट स्क्रिप्ट है उनका इस्तेमाल कर रहे हो अपने शॉप के लिए। माकोतो कहता है, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? साइरित्सु कहती है, तुमने शॉप के ऊपर जो स्क्रिप्ट को लगाया था उनमें से 2 शब्द हमारे सीक्रेट स्क्रिप्ट से आए हैं जो हमारे एंसेस्टर ने क्रिएट किए थे। माकोतो कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन जो साइरित्सु कहती है, क्या तुम्हें पता है जो मेरा फुल नेम हो क्या है? मेरा फुल नेम है कहारा साइरित्सु। जो ये नेम मुझे श्राइन से दिया गया है, मेरे कंट्री से। जो श्राइन था उसको हमारे एंसेस्टर ने क्रिएट किया। जो हमारे एंसेस्टर थे वो दूसरे वर्ल्ड से थे, जिनको हम सेज कहलाते थे। तभी माकोतो से पूछता है, क्या तुम भी सेज हो? लेकिन माकोतो कहता है, मैं कोई सेज नहीं हूँ। तभी साइरित्सु कहती है, इस वर्ल्ड के जो गॉडेस है उन्होंने जो हमारे कंट्री को जो हीरोज़ दिए हैं वो हीरोज़ दूसरे वर्ल्ड से, उनको हम सेज कहलाते हैं, मुझे लगता है तुम भी सेज ही होगे। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले साइरित्सु कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे स्टोर में जो साइन है उनमें से जो एक साइन है कुजू है, उसका जो मीन है वो मेडिसिन है। लेकिन माकोतो कहता है, उसका मीन मेडिसिन नहीं है, उसका असली मतलब है प्लांट, जो हम मेरे कंट्री में मिलता है। ये सुन के साइरित्सु कहती है, लगता है तुम्हें सेज स्क्रिप्ट के बारे में सच में कुछ पता है। तभी साइरित्सु वहाँ से निकल जाती है। तभी माकोतो कहने लगता है, मुझे नहीं पता था जो मेरे कंट्री जापान में से इस वर्ल्ड में आके कोई कंट्री को भी तैयार कर लेगा। तभी साइरित्सु बाहर जो पार्टी में ग्रिट्यूनिया किंगडम की जो प्रिंसेस लिली थी उससे मिलती है। जो लिली उसे देख के कहती है, जो साइरित्सु है कुजुहाना ट्रेडिंग कंपनी से क्यों मिल रही है? जो हीरो तोमो की है कुजुहाना ट्रेडिंग कंपनी से, जो तोमो है उसे लेना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इसके बारे में पता करना होगा जो किस लिए मिल रही है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो प्रिंसेस लिली थी उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी जो साइरित्सु कहते हैं, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तभी लिली कहती है, मुझे पता चला है जो लौरिया किंगडम में जो गन पाउडर मिलता है, मुझे उसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। ये सुनकर साइरित्सु सोचने लगती है, इसे गन पाउडर का उन्हें पता चल गया, लगता है ये मुझसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही छोड़ेगी, अगर मैं ना दूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इस पार्टी में। तभी वो कहने लगते हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर से मदद करूँगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिली शुक्रिया अदा करती है और अपने मन के अंदर सोचने लगती है, जो साइरित्सु अगर मुझे ना भी बताती तो फिर उसके जो डीमन बॉडीगार्ड से मैं उनसे पता लगा लेती, क्योंकि जो हीरो तोमोकी ने उनके ऊपर चार्म मैजिक को इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ पार्टी में देख पाते हैं जहाँ पे यूनो और शिफू उनकी मदद से मिलते हैं। जो उन दोनों की मदद उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों पार्टी को एंजॉय कर रहे हो? तभी यूनो शिफू कह रहे होते, हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तभी उन दोनों की मदद उनसे पूछते हैं, मुझे पता चला है तुम दोनों के रूमर्स के बारे में, जब से तुम दोनों हील हुए हैं तुम्हारा जो एटीट्यूड है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता चला है उससे पहले तुम बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते सभी
से, क्या यह सच है? ये सुनने के बाद यूना शिबू डरने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के बाहर रेम्बेरन और उसकी वाइफ माकोतो से मिलते हैं। रेम्बेरन और उसकी वाइफ माकोतो को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देख पाते जो माकोतो के दुश्मन थे वहाँ पे आ जाते हैं और माकोतो उनको देख के कहने लगता है, तुम सभी स्टूडेंट पार्टी को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से पार्टी में जाओ। तभी जो स्टूडेंट थे उससे देख के कहने लगते, माकोतो तुम्हें क्या लगता है मैं भूल चुका, तुमने मुझे कैसे डिसरिस्पेक्ट किया था, मैं उसका बदला ज़रूर से लूँगा और अभी क्या, अभी तुम मुझे अभी से फाइट करो। लेकिन माकोतो कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो। ये सुनने के बाद जो लड़का था और भी गुस्से में आता है, कहता है लगता है तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन फिक्र मत करो, जब कंपटीशन में तुम्हारे स्टूडेंट को हरा दूंगा तो फिर तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा और मैं अपना बदला भी ले लूँगा उसी वक्त। तभी ये सब कहने के बाद जो स्टूडेंट थे वहाँ से निकल जाते हैं। माकोतो से रेम्बेरन और उसकी वाइफ कहने लगते हैं, फिक्र मत करो माकोतो, जो हम मेरे बेटियां हैं दोनों बहुत ही पावरफुल है, इनको बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन माकोतो कहता है ये लोग कौन थे, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ देख पाते हैं माकोतो अपने शॉप में अपना काम कर रहा होता है। तभी शिकी उससे कहने लगता है, यंग मास्टर आपको पता नहीं वो स्टूडेंट कौन थे? वो वही स्टूडेंट थे जिसको आपने हराया था अपनी मैजिक की मदद से और उनसे उस लड़की को सेव किया था। माकोतो कहने लगता अब मुझे याद आया। दूसरी तरफ अगले दिन में देख पाते जहाँ पे माकोतो सभी से कहने लगता तुम सभी एक कार्ड को चूज़ कर लो, जो जीतेगा मैं उसके साथ सारा दिन घूमूंगा। तभी तोमोए, मियो और लूट जो है अपना कार्ड चूज़ कर लेते हैं। जो लॉटरी में जो लूट था वो जीत जाता है और माकोतो साथ घूमने लगता है। लेकिन पीछे से जो तोमोए और मियो गुस्सा करने लगता है और कहते हैं यंग मास्टर को मेरे साथ होना चाहिए, लूट के साथ क्या कर रहा है इस बेकार से लूट। लेकिन लूट कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लॉटरी है उसे मैं जीत चुका हूँ, इसीलिए माकोतो के साथ मैं पूरा दिन घूम सकता हूँ। और जो तोमोए और मियो को इस बात से जलाने लगता है। दूसरी तरफ माकोतो लूट से पूछता है कि तुम्हें सेज स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता है? तो वे लूट कहता है मुझे पता है क्योंकि मैं जापानीज़ लैंग्वेज को थोड़ा सा जान सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता। तभी माकोतो के पास मियो आते खाना लेकर, कहते यंग मास्टर आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा खाना है। तभी माकोतो ट्राई करता है, कहते हैं बहुत ही अच्छा खाना है सच में। तभी वहाँ पे तोमोए आती है, कहते यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पे एक दूसरा स्टॉल है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन जो लूट था उन दोनों से माकोतो को ले लेता है, कहते हैं तो तुम मेरे साथ घूमोगा क्योंकि मैं लॉटरी को जीता हूँ, जिस वजह से जो तोमोए और मियो गुस्सा करने लगते हैं। दूसरी तरफ देख पाते हैं वो सभी मैजिक एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ पे जो उसका स्टूडेंट है कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी लूट देख पाता है जो ग्रिटोनिया किंगडम की प्रिंसेस लिली माकोतो के ऊपर नजर रख रही होती है। तभी इस वजह से लूट उन सभी से कहता है मुझे थोड़ा सा काम आ चुका है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी जो लूट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो मियो और तोमोए कहने लगते हैं ये अच्छा हुआ चला गया, अब यंग मास्टर हमारे साथ रह सकते हैं। तभी माकोतो अपने स्टूडेंट से मिलता है, उन सभी से कहता है मैं तुम सभी को मेरे दोनों सबसे खास आदमियों से मिलाना चाहता हूँ। तभी माकोतो तोमोए और मियो को अपने स्टूडेंट से मिलाता है, कहता है जो तोमोए और मियो का पावर है शिकी से भी ज़्यादा है, इसीलिए तुम सभी जो तोमोए और मियो को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देना। तभी एबेलिया उन दोनों से पूछते हैं कि ये सच है तुम दोनों की पावर शिकी-सान से भी ज़्यादा है? तभी मियो कहती है सच है। तभी मियो तोमोए से कहती है मुझे नहीं पता जो यंग मास्टर इन स्टूडेंट को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जो तोमोए कहती है मुझे पता है क्योंकि यंग मास्टर को मज़ा आ रहा है इनको ट्रेनिंग देने में, इसीलिए यंग मास्टर इनको सिखा रहे हैं। और इसीलिए मियो तुम भी यंग मास्टर का जो डिसीजन है उससे सही मान के फॉलो करो। लेकिन मियो कहते हैं यंग मास्टर को हमेशा ही फॉलो करता हूँ। तभी वो दोनों इस बात से लड़ने लगते हैं। तभी शिकी उन स्टूडेंट से कहने लगता है मुझे तुम सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना है, मुझे बताना है तुम लोगों को जो यंग मास्टर के जो राइवल है उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। जो यंग मास्टर का जो राइवल है वो लीमिया किंगडम के एक नोबिलिटी से आते हैं, इसीलिए तुम सभी को जो अपना कंपटीशन है बहुत ही सावधानी से पूरा करना होगा। तभी जो माकोतो स्टूडेंट कहने लगते हैं जो हमारे सेंसे इतने प्रॉब्लम में क्यों आते क्यों हैं, लेकिन माकोतो ये सुनने के बाद स्माइल करता है। तभी जो माकोतो उन सभी के सामने स्पीच देने लगता है, कहता है जो मेरे स्टूडेंट तुम सभी अपना पूरी पावर को इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम बस अपना थोड़ा सा ही पावर इस्तेमाल करोगे। ये सुनने के बाद जो माकोतो के स्टूडेंट थे पूरे डिप्रेशन में आ जाते, कहते हैं अगर हम अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जो हम कंपटीशन उसे कैसे जीतेंगे। तभी जो वहाँ पे शिकी आता है सभी को इनकरेज करने लगता है, कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, जो यंग मास्टर ने कहा है वो सही कहा है, तुम लोग अपना पूरा पावर इस्तेमाल मत करना, तुम बस अपना थोड़ा सा ही पावर इस्तेमाल करना क्योंकि जो तुम्हारी पावर है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए तुम अपना थोड़ा सा पावर ही इस्तेमाल करना। अगर फ्यूचर में तुम कभी खतरे में आ जाओगे तो फिर तुम अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो माकोतो स्टूडेंट पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो लूट है वो प्रिंसेस लिली से मिलने के लिए आते हैं, उससे सवाल करती है तुम जो कुजुहोना ट्रेडिंग कंपनी को बस क्यों स्पाई कर रहे हो। तभी जो लिली कहती है इससे तुम्हें क्या। तभी प्रिंसेस लिली कहती है जो हमारे हीरो तोमोकी है वो कुजुहोना ट्रेडिंग कंपनी से जो तोमो है उसे हायर करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद लूट कहता है लगता है तुम गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो, अगर तुम कुजुहोना ट्रेडिंग कंपनी से वॉर करने की कोशिश करोगे तो फिर जो तुम वॉर को क्रिएट करोगे
वो वार डीमन आर्मी के वार से भी ज़्यादा खतरनाक होगा और इस वार में तुम पूरी तरीके से हार जाओगे। इसीलिए मैं तुमको बस एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम जो कुसुना ट्रेडिंग कंपनी से उससे दूर ही रहना। दूसरी तरफ माकोतो और स्टूडेंट को ख़त्म करने के लिए जो एसेसिन थे उनको भेजा गया होता है, लेकिन जो एसेसिन था माकोतो को और स्टूडेंट को मारने में बिल्कुल नाकामयाब होता है। दूसरी तरफ देख पाते हैं कंपटीशन के दिन को, जहाँ पे जो रेम्बेरेंट था माकोतो से मिलने के लिए आया होता है और माकोतो से कहता है, माकोतो तुम जल्दी से आ जाओ, जो टूर्नामेंट है वो जल्दी से शुरू होने वाला है। माकोतो भी तैयार हो जाता है टूर्नामेंट में जाने के लिए। तभी टूर्नामेंट के दिन को देख पाते हैं जहाँ पे जो स्टेडियम था पूरी तरीके से भर चुका था। तभी माकोतो वहाँ पे आता है। माकोतो से जो तुम्हें कहती है, यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, जो आपका स्टूडेंट है वही जीतेंगे इस कंपटीशन को। तभी टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट होता है, जो टूर्नामेंट था उसे शुरू किया जाता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में त्सुई गा मिची बिकु इसेकाई दोउचु सीजन 2 के प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।